कैसे हो भाई साहब? अनमोल भैया कैसे हो जय आप? श्री राम सर जी। अरे जय श्री स्क्रीन राम सर शेयर जी, जय डिसेबल श्री कर दो। राम। जय श्री राम सर जी। अनमोल भैया जय श्री राम। जय श्री राम सबको। अनमोल सर आवाज आ रही क्या हमारी? एकदम बढ़िया चकाचक। कैसे अरे हो मैं क्या जी? बोल रहा हूँ, स्क्रीन शेयर डिसेबल कर दो। स्क्रीन शेयर डिसेबल कर दो, सही बोल रहे हो, कर दिया। एकदम सही बोले। क्या आ गया सब लोग? कितने आए? आ रहे 325। हम्म। प्रिंस भाई जय श्री राम। गोल्ड का नमस्कार सर, नमस्कार। लो, गोल्ड का मैनिपुलेशन देखा है तुम लोगों ने? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसको अपडेट किया है क्या? नहीं, ये तो ब्राउजर में होता है ना, तो अपने आप अपडेट हो जाता है। मेरे में भी ऐसा ही है। मैं वो पिन कर रखा है क्या? ठीक है, अनपिन। ठीक है। हाँ, कर दिया। यूरो यूएसडी क्या चल रहा है भैया? चलो ट्रेड बन रही है एक बाई की। गई? यस गई, कोई बात नहीं भैया। न्यूज थी यार ये कोई, थी ना जॉबलेस क्लेम्स। है ना? 5 मिनट 7 बजे। हाँ 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 भैया हाँ।
ये देखो, नजारे देखने के लिए मिल रहे एकदम शानदार वाले, मस्त मस्त वाले, तो चिक एकदम चिगिन्नाट त्रिविन्नाट यूरो AUD। सर भूख लग रही है बहुत जोर से, कुछ खाया नहीं है। क्या किया जाए? स्विगी। किसी के पास कुछ हो तो भेज दो यार, खाने के लिए भूख लग रही है, कसम से बहुत जोर से भूख लग रही है। कोई भी भेज दो फटाफट से, जल्दी से। AUD JPY में कुछ हो रहा है क्या? अभी कुछ नहीं हो रहा है। USD JPY में कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें एक 50% वाली ट्रेड मिल सकती है अपने को, शानदार वाली बोले तो। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? कुछ ना कुछ नापातोली करनी पड़ेगी, मेजरमेंट करने पड़ेंगे। और मेजरमेंट भी बोल रहा है कि हाँ, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है, उसके 50% से मार्केट में बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। तो क्यों ना हम एक रिस्क ले सकते हैं, छोटी सी। यार पहले ही कैंडल घूम जाती है, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है भैया, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नहीं, गैप बच रहा है अभी तो, इस कैंडल ने घूम फिर के आना चाहिए नीचे। आजा आजा, जल्दी से आजा मेरी राजा। ये बात ये बात ये बात अपन की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? लेकिन अभी इस कैंडल की पूरी क्लोजिंग के बाद में मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा, उससे पहले नहीं सोचूंगा, क्योंकि इससे 5 साढ़े 2 कैंडल ने पूरी एकदम बॉडी से बॉडी वाली क्लोजिंग दी है। इस पे ये कौन से करेंसी पे है? USD JPY है ना? चलो, यूरो USD AUD JPY। एक छोटी सी रिस्क ले रहा हूँ मैं ना, पहले ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, देखता हूँ कि यहाँ से क्या मुझे कैंडल मिलती है, ग्रीन अच्छी वाली नहीं मिलती है, पता चलेगा। अभी मिली तो है, लेकिन वही है कि मार्केट में मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो कैंडल ग्रीन के बाद में रेड ना बन जाए। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है यहाँ पे सिनेरियो, कि हमारी पहली ट्रेड हमें कुछ बना के देती है, नहीं बना के देती है। ट्रेड के पीछे का लॉजिक सिंपल सा है, अपन ने 50% वाला सिनेरियो यूज किया और पास्ट वाली सेलिंग का भी 50% यूज किया है, बस इतना सही किया, और उसके अलावा कुछ नहीं किया है। देखते हैं मार्केट हमारी इज्जत रखेगा नहीं रखेगा पहली ट्रेड में। रखे तो भी अच्छी बात है, नहीं रखे तो भी अच्छी बात है, एनालिसिस के साथ में जाना चाहिए, इतनी सी बात है। सही है बेडू, नहीं है? बताओ जल्दी। 4 3 2 1 डन। भैया और इसी के साथ आपका पहला ट्रेड सफलतापूर्वक आपकी झोली में आके गिरता हुआ, और एकदम सिंपल सा शॉर्टेड सा 50% वाला सेटअप आपके सामने प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे प्रिंस डैट के द्वारा। और अगली प्रस्तुति के लिए हम जा रहे हैं यूरो USD पे। कुछ नहीं दिख रहा है। उससे अगली प्रस्तुति के लिए जा रहे हैं हम AUD JPY पे, जहाँ पे हमें एक अच्छा वाला मस्त वाला सेटअप दिखा दे रहा है, फोरेक्स वाला। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ बढ़िया वाली चीज दिखाई दी तो हम सोच सकते हैं। हालांकि फोरेक्स अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल का लगाए तो हो चुका है, लेकिन हम एक बार लिमिट साथ में मेजर करेंगे यहाँ पे, कि जो पास्ट वाली लिमिट है वो क्या है। अगर वो, हाँ, वो थोड़ी सी ऊपर आ रही है तो अपन वेट करेंगे, अपन इसका पूरा 4x करेंगे, ठीक है। और इसका 2x भी हो रहा है, तो दोनों चीजें एक बार अपने साथ में अगर हो रही है तो बढ़िया है। तो ये वाला जो जोन है ना, इस वाले जोन की है कहानी, कि इस वाले जोन से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। उसके लिए अपने को कैंडल का वेट और करना पड़ेगा। देखते देखते क्या से क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो होना चाहिए ना। चल बेटा, निकल जाए यार ऊपर। अरे यार, चले जा यार। हाँ, सुन ले मेरी बात, अभी 30 सेकंड है, तुझे ऊपर वाले एरिया पे टच करने जाना है। हाँ, ऐसे ऐसे जरा, हाँ, घुमा दे, पूरा घुमा दे, प्रेशर दे दे एक अच्छा वाला। सुन ले मेरी बात, ये बात सुन लिया कर फिर। हाँ, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। हाँ, ये बात हो गया तेरा कब। हालांकि मैंने चुपके से ट्रेड करी थी यहाँ पे तुम लोगों को बिना बताए, आई एम सॉरी फॉर दैट।
क्योंकि वो सेटअप के खिलाफ थी, पर इसी मेरे को ना थोड़ा मन कर रहा था चार्ले करने का, तो कर दिया मैंने। अब यहाँ पे अपन एक सेल की ट्रेड में कर रहा हूँ, देखते हैं जो होगा, निपटेंगे। एक एक सेल का सेट कैंडल आना चाहिए यहाँ से, मतलब मेरा मेरी ये उम्मीद है, वो भी इसके 4x से आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, लेकिन सेटअप के साथ में जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए, समझते हैं। आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। बस ये कि थोड़ी सी एंट्री मेरी जल्दी हो गई, ऊपर वाले वीक पे अगर होती तो और भी मजा आ जाता। और वो इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? क्योंकि जो सेलिंग की यहाँ पे कैंडल बनी है ना, उतनी ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है एक ही कैंडल में, तो वो एक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है मामला, कि वो वाले कैंडल टकरा के फिर से ऊपर निकल जाए 20 सेकंड में, तो अलग बात है। लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है, नहीं उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। ऐसा कुछ है ना, वो कहानी है कोई सी, क्या एक भैया आते हैं स्टॉक मार्केट वाले, दिल हमारा टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। और इसी के साथ एक और शानदार वाली ट्रेड आप लोगों की झोली में गिरती हुई फॉरेक्स के साथ में। ये सेटअप ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, कहाँ पे सिखा चुका हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग नए आए हैं वो जाके एक बार हमारे पुराने वाले वीडियोस को जाके देख ले, उनको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ से क्यों किस वजह से ट्रेड कर रहे हैं और क्या क्या चीजें देख रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 चीजें देखी थी, एक पास्ट वाले लिमिट और दूसरा फॉरेक्स। ठीक है, बड़े वाले एक रेसेंस वाले एरिया से अपने को एक लाल परी झोली में आके गिरती हुई मस्त। चलते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ, और अगली प्रस्तुति में हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे USD/JPY करेंसी में कुछ नहीं, यूरो GBP। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वाले भैया से हमारी नफरत है, दुश्मनी है थोड़ी सी, तो हम उनसे कोई वाद विवाद संवाद नहीं रखते हैं। और किसी को अगर कुछ मिल रहा हो तो कृपया हमसे संपर्क करने की कृपा करें, या फिर कष्ट करें, जो भी आपको उचित लगे। दोनों शब्द अच्छे हैं वैसे तो। 50% में यहाँ पे हम कुछ ना कुछ सोच तो सकते हैं, लेकिन सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि पास्ट वाली बाइंग सेलिंग का लिमिट नहीं पता है अपने को। यस, पता चल गया, पता चल गया, यहाँ से एक सेल की ट्रेड मिल सकती है अपने को। यस, अगर ये हुआ तो यस, सेल की ट्रेड मिल सकती है अपने को यहाँ से एक AUD, यूरो AUD में। किधर गया यूरो AUD? कैंडल क्लोजिंग किधर होगी भैया? झटका खा के नीचे होगी, ऊपर होगी? इस वाले एरिया पे विक्स तो है, तो झटका खा के नीचे होनी चाहिए, लेकिन सर परसेंटेज 78 दे रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। ठीक है, परसेंट 28 दे रहा है, फिर इसके लेने से मतलब नहीं है, पर देखेंगे कि ये वाली कैंडल रेड आती नहीं आती है, पता चल जाएगा। ट्रेड नहीं लेना है ना, ट्रेड नहीं लेना, लेकिन एक देखेंगे, अपना एनालिसिस देखेंगे सिर्फ, कि यहाँ से वो कैंडल जो अपन सोच रहे हो बनती नहीं बनती, कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग थोड़ी सी बाहर हुई है, उस वजह से थोड़ा सा मामला रिस्की है। हालांकि पास वाला पुलबैक भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी अपन सिर्फ एक एनालिसिस देख रहे हैं कि जो हमारा एनालिसिस है वो परफेक्ट जाता है नहीं जाता है, कि प्राइस इस वाले एरिया से एक हमें रिवर्सल देता नहीं देता, समझ में आ जाएगा अभी। कोशिश तो पूरी कर रही कैंडल उसको ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर से प्रेशर जो आ रहा है उसको नीचे की ओर पुश जरूर कर रहा है, लेकिन क्या चाहते हैं भैया? बारह तेरह कर रही, 11 कर रही, क्या है? क्लोजिंग वीक के अंदर होगी और अगली वाली कैंडल घूमेगी, ऐसा होगा क्या? यस, क्लोजिंग उसी वाले एरिया के अंदर हुई तो अगली वाली कैंडल सट से नीचे आती हुई, ये थोड़ी सी जगह बची तो उस जगह को कवर करने गया था प्राइस। दिख रही है आपको? एक बार दिखाता हूँ मैं, फर्स्ट वाले सेलिंग का सिनेरियो हटाता हूँ मैं, इसको भी हटाता हूँ, ये वाला एरिया, ये फर्क होता है जब आपको कोई बोलता है कि भैया मत करना। ठीक है, क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्लोजिंग अगर ऊपर नीचे हो रही है तो आप लिंकन लग सकती है तुम्हारी। क्रेड JPY में आपको 3x वाला सेटअप मिल सकता है। चलो रे, चलो रे डोली उठाओ।
3x 3 1 2 and 3 382 पीपल्स। कितने टोटल कितने? 455 432। 55 ओके हाँ, यूरो जेपीवाई, एयूडी सीएचएफ, यूरो आईयूडी, यूरो जीबीपी, कैट जीपीआई का ध्यान रखना, ठीक है। ये निकल चुका है रॉकेट, और रॉकेट लॉन्च के बाद में अपन 2x पे तो कुछ नहीं करेंगे, अपन 3x पे करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। कैट जीपीआई पे पर इसमें एक समस्या है मालिक। समस्या पता क्या है कि मार्केट जिस वाले एरिया से पैसा उठा रहा है उस वाले एरिया पे जो लिमिट है वो बहुत ही ज्यादा है मालिक। ये लिमिट है, तो इसके हिसाब से अगर अपन यहाँ पे करें तो 50% वाला एरिया भी ब्रेक हो रहा है, समझेंगे। अभी तो 2x से मार्केट ने रिवर्सल दिया है, लेकिन अपन 2x पे ट्रेड करेंगे नहीं। एडी जीपीआई पे कुछ नहीं हो रहा है अभी, यूएसडी जीपीआई पे कुछ नहीं हो रहा है अभी। कैट जीपीआई पे वही कहानी है कि प्राइस वही तातैया ता कर रहा है। इसके 50% से अपन बाय के लिए जाना तो चाहे, लेकिन वही कि मार्केट ने हायर हाई बना के नहीं आ रहा है तो रिस्की है। नहीं तो मैं आपको बोल देता कि भैया इसके 50 से यहाँ पे इसके 50% से बाय के लिए ट्रेड बना लो तो मजा ही आ जाएगा। वही वाली कैंडल घूम गई भाई साहब। कैट जीपीआई वाले भैया गए ऊपर, रॉकेट बन गया है इसी के साथ में, लॉन्च हो चुका है रॉकेट, जो कि मैंने बोला था। एक थोड़ी सी जगह और बच रही है रॉकेट लॉन्चिंग में, ये और ये बहुत शानदार तरीके से टच कर दिया। कोई भी अग्रेसिव एंट्री नहीं करेगा क्योंकि कैंडल का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और कैंडल हमारे हाथ से छूटते हुए हम कैश नहीं कर पाए। क्या ही बोले, क्या ही करें। शानदार तरीके से कैंडल ने बिल्कुल पलटी मार दी है जो अपन ने एरिया दिया था वहीं से। और मैंने आपको अग्रेसिव एंट्री के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि जब प्राइस का सिनेरियो अगर आप कॉटेक्स में जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितना स्पीडली वो बिहेवियर दिखा रहा है। बहुत ज्यादा स्पीडली बाइंग सेलिंग आ रही है उसमें। तो उस कंडीशन में आपकी ट्रेड आपके हाथ से जाने के पूरे 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 चांसेस होते हैं, एक ठीक है। कमेंट है, आपकी एंट्री होगी पक्का। क्या हुआ? क्या बोलते? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि क्या इसके अगले वाले पे जा सकता है और नहीं जा सकता। इसके ऊपर से एक रिस्क लेता हूँ मैं, क्योंकि नीचे वाले एरिया को अभी तक इसने टच नहीं किया है। मौका दे दे, थोड़ा सा मौका दे दे। थोड़ा सा ऊपर निकल जा, हाँ। अबे और ऊपर थोड़ा सा। आप लोग कोई नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा गंदा नाच रहा है। करनी ही नहीं है आपको ना, मैं फिर बोल रहा हूँ। भाई साहब एक ट्रेड मेरी लॉस हो गई यार ये वाली, क्योंकि अंदर घूमी नहीं। क्यों नहीं घूमी? क्योंकि इसी के अंदर में पूरा प्रेशर रिलीज हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से एक एंट्री करूंगा इस वाले से तो आप भी कर सकते हो क्या? फोरेक्स आ रहा है इस वाले एरिया पे, तो इस फोरेक्स वाले एरिया से कहीं ना कहीं एक कैंडल अपने को यहाँ तक के लिए रिवर्सल देगा। यहाँ से लगा कि यहाँ तक आपको एक रिवर्सल मिलेगा कहीं ना कहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बस एक ये जो चीज मेरे को दिख रही है वो ना हो जाए। फोरेक्स से मार्केट ने एक ही कैंडल रिवर्सल दिया और फिर निकल गया, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। हाँ, रिस्क है तो इसका है यार। रोज इतना अपन शानदार वाले ट्रेड्स कर रहे हैं तो एक दिन थोड़ी सी रिस्क नहीं ले सकते क्या? एक आधी ट्रेड लॉस भी हो जाएगी तो चलेगी। रोज रोज 100% निकालना जरूरी थोड़ी नहीं है। सही है ना गाइज? गाइज
सही है। हम लोग तो रोज रिस्क लेते हैं। अबे इमोशन में आके यार, टपा टप करते तो अच्छा है। अबे यार फिर गेप छोड़ दिया बे यार। भाई मत करे यार, मत मजे ले। तू है क्या मजे लेने के मूड में? मेरे को लग रहा है तो आज मजे लेने के मूड में, लेकिन मैं मजे दूंगा सर नहीं। ऐसे सिचुएशन में हमारा हाथ ऑटोमेटिक ट्रेड ले लेता है। नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक वो अभी ऊपर जगह छोड़ दी उसने, मैं जब तक वो ऊपर उस वाले एरिया को ब्रेक नहीं करेगा, तो जो मैंने स्नर लेवल डाला उसके आसपास नहीं जाएगा, तब तक ये मेरा हाथ यहाँ पे, मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। मैं वो करना ही नहीं जब तक वो पूरा प्रॉपर ऊपर तक नहीं जाता। तब तक घुमा दे, चाहे कैंडल घुमा दे, पूरा सब कुछ कर दे, मैं वो करना ही नहीं है। हाँ बेटा ऐसे, ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ही बोलूं मैं, तो छोड़ा ही नहीं बोलने लायक। भैया ब्रेक कर दिया तो मैं निकलूंगा। क्लोजिंग कहाँ पे कर रहा है? क्लोजिंग कहाँ पे कर रहा है? क्लोजिंग हाँ हाँ, यहाँ से एक रेट के लिए प्लीज प्लीज रेट बना देना, इज्जत रख लेना। अगर ये रेट नहीं बनी तो मैं अब इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं दूंगा, सच बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि फिर अगर ये रेट नहीं बनती, मतलब मार्केट अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, और मार्केट अपने हिसाब से नहीं चल रहा है मतलब ट्रेड करने से मतलब नहीं है। सिंपल सा वर्डों में सिंपल सा को आंसर आप लोगों को मैं पहले ही दे देता हूँ, ठीक है? चलो बेटा, बनेगा रेट, नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो मत बन, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत ताथियां हो रहा है। आजा 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 मेरे राजा, आजा यार, मत करे प्लीज। मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? अच्छा नहीं है तेरा मन मानने का, कोई बात नहीं, मत मान। हाँ नहीं फोर्स कर रहा मैं, तेरे को नहीं फोर्स कर रहा, बस तू कर ले तेरे मन की, कर ली उसने मन की, मानने के मूड में नहीं है वो। चल आज तू जीता, आज मैं हारा, बस दोनों भाई भाई की बात है अपनी, अपन नहीं करेंगे अब। गुस्सा आ गया मेरे बच्चा को। अब वो गुस्सा आ गया। अरे यार सुनो रही, नो मोर ट्रेड्स, ओके? ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ चीजें हुई है ना अभी, उसके हिसाब से प्राइस ने बहुत ज्यादा हलचल कर दी है, बहुत ज्यादा हलचल सर कर अपन दी ने है। लिमिट चेक करी नहीं सर, पीछे की लिमिट चेक लिमिट नहीं मांगे हैं। लिमिट पूरी हो रही है। लिमिट पे ले सकते हैं सर? नहीं यहाँ से यहाँ तक आपको एक भी रेड कैंडल दिख रही है क्या? बड़ा नहीं। पुल बैक का 2x नहीं दिख रही है वहाँ पे। बाइंग और सेलिंग एक भी रेड कैंडल नहीं है। फिर सर एक बार प्रेशर रिलीज हो जाए उसके बाद तो नहीं करना सर, जो आपने उस टाइम किया था। वही तो बोल रहा हूँ। फॉरेक्स की क्लासेस कब शुरू होगी? लेट, थोड़ा सा टाइम है अभी उसमें। थोड़ा सा टाइम है उसमें अभी। यूएसडी एपीवाई पे नहीं। ये सुनो रे, मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। जब हो गया अपना 2 का सिनेरियो खत्म हो गया तो फिर क्यों उंगली करना है? कैंडल का बिहेवियर ठीक नहीं है वैसे भी। एक बार बस देख के मैं माथा बच्ची कर रहा हूँ कि भैया जो चीजें अपन देख रहे हैं वैसे काम कर रही नहीं कर रही है। यूएसडी एपीआई पे ये वाला सिनेरियो देखता हूँ मैं कि क्या यहाँ पे चीजें उस हिसाब से होती है जैसी होनी चाहिए। अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो कोई बात नहीं। कोई ट्रेड बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? क्योंकि अपन ने 3 ट्रेड्स एनालिसिस करी, तीनों ट्रेड्स का एनालिसिस अपना बिगड़ा, ठीक है? और उस चक्कर में फिर अगर आपको पता है क्या, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही तब मार्केट में उंगली नहीं करना चाहिए। अब जो बिगड़ने के पीछे का रीजन है वो 3 रीजन हो सकता है। एक तो मार्केट में अब नॉर्मल बिहेवियर जो कि आप देख रहे हो कि कैंडल्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है? एक ही कैंडल में सारी चीजें हो जा रही है। कैसे हो रही है देखा ना आपने? देख लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? बताओ। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है दिख रहा है दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं। सर आज तो दिन भर में ट्रेड ले रहा था, लेकिन मतलब 10 में से 4 ट्रेड विन हुए, लेकिन 6 ट्रेड लॉस हो गए। मतलब कैंडल एज टोटल एबनॉर्मल
बिहेव कर रहा है। अभी भी दे रहा है ना। ये देखो, सर यहाँ मेरा पे पूरा market में 50-50 है, यहाँ 4 ट्रेड विन है, 4 ट्रेड लॉस है। यहाँ से एक रिवर्सल मार्केट ने लेना था, लेकिन क्या वो लिया? बताओ। नहीं लिया। नहीं सर, नहीं दिया। ट्रेड लेने की तो सोचो, देखने में नहीं दे रहा है वो। देखने भी नहीं दे रहा है। एक के अंडर में बाइंग सेलिंग आ रही है। कोई बात नहीं। अब देखो है ना, इस पे भी कोई ट्रेड मत करना है। यहाँ पे भी अपन लॉजिक लगा के देखते हैं। ये रहा लॉजिक, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। 3x क्यों 3x? क्या रीजन है उसके पीछे का? क्योंकि जो वेव है, अपन वेव के हिसाब से देख रहे हैं 3x। जो ये वाली बड़ी वेव है, उस बड़ी वेव के हिसाब से अगर अपन ऊपर से लगाते हैं तो उस बड़ी वेव का भी एरिया कहाँ पे खत्म हो रहा है? यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ से मार्केट में ट्रेड आनी चाहिए बाय की, लेकिन आती नहीं आती है, अभी पता चल जाएगा। जगह बच रही थोड़ी सी। थोड़ी सी नीचे आएगी है। ये बात पहुंचते यहाँ से घूमता नहीं घूमता है। दो चीजें हो रही है, एक लिमिट भी है और एक 3x भी है। बुशुम बुशुम। जो ट्रेड नहीं करो साला उसको घुमा देता है। चलो एक काम करो, Q&A कर लेते हैं, ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? जी सर, जी सर, हाँ सर। जी सर। जी सर। क्योंकि अपन ऐसे मार्केट में काम नहीं करने वाले हैं, Yes, sir. बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। बताओ। सर वीक से लेना चाहिए, बॉडी से लेना चाहिए, बस इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इस कंफ्यूजन को मैं 4 बार क्लियर कर चुका हूँ मेरे भाई। आप अगर नए हैं तो प्लीज एक बार जाके वीडियोस को देखिए, इसमें आपको हर एक चीज मैंने डिस्क्राइब कर रखी है। हर एक चीज मतलब सब कुछ मतलब सब कुछ। हेलो, मैं मीटिंग में था, लगाता हूँ फ्री होकर। हाँ जी बालकों, और कुछ क्या Q&A है आपके? बताओ जरा एक बार, पूछिए पागलों, क्या पूछने वाले थे? क्या बोल रहे हो? उसका अगर हम मल्टीपल आवाज कट रही है आपकी। सर क्वेश्चन पूछो। अनमोल, हाँ सबके हैंडल्स करवा ले भाई। 3 नहीं 2 ट्रेड, ठीक है? किसी ने बोला 3 ट्रेड लॉस, 2 ट्रेड लॉस हुई है, और वो भी मैंने आप लोगों को मना कर दिया था करने के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बोला था नहीं बोला था? हाँ या नहीं? सिर्फ एक ट्रेड के लिए बोला था मैंने, वो ट्रेड लॉस गई, उसके बाद मैंने आपको साफ मना कर दिया था कि आप नहीं करोगे, क्योंकि मुझे चीजें दिखती है, मुझे पता चलता है कि भैया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, ठीक है? टोटल 3 और ट्रेड अगर जो बताई थी वो 3 विन हुई थी, और जो बता के ली थी 1 लॉस हुई थी।
हाँ लास्ट वाली मतलब टोटल एक बार Three open. रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से टोटल अपन ने 4 ट्रेड ली है, जो मैंने बोली थी कि यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। उसमें से जो मैंने बताई थी कि यार ये अपन यहाँ से कर सकते हैं, वो लॉस हुई थी। बाकी की जो 2-3 जो एनालिसिस जो मैंने बताया था, उसमें मैंने साफ मना कर दिया था कि आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको बोल लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक बार जाके आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और नहीं मानना है तो मत मानना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो, सबका हाथ उठवा ले भैया, किसको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, उसके हिसाब से फिर मेरे को बता दे कि किसका क्या क्वेश्चन है, तो मैं तब तक उस चीज को देख लेता हूँ। अपन फैज एक दो भाई चीज़ और चले जाओ। पूछिए। पूछो भैया, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर जी वो आप जो मेजरमेंट ले रहे हैं ना पुल बैक का, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब फैज कई भाई बार कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब 3x पर 4x पर रिवर्स, मतलब उसका। भैया कौन का क्वेश्चन है और कौन पूछ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्रिप्टो सोल। थोड़ा ध्यान दो ना। आवाज मैं भैया क्रिप्टो सोल, क्या नाम है आपका? क्या पूछना चाह रहे हो? पूछो। मम्मी पूछो मेरे भाई। हेलो कोई और देखना माइक ऑन है क्या, नहीं आपका? हाँ माइक तो ऑन है सर, ना। मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। सर मुझे पूछना था, मार्केट जब 3x जाता है तो 3x से 3x तक ही फॉल आता है या 50% या 75%? ये सवाल है समझा नहीं मेरा। मैं, थोड़ा समझा मुझे एक बार कैसे। आ, पीछे का जो हमने जैसे 3x करते हैं, हाँ 3x के बाद तो हमें जो अगर हम लोग बाई के लिए जा रहे हैं तो हाँ, यानी कि एक मोमेंटम के बाद जो 3x से सेलिंग आती है वो 3x तक ही आती है या कभी कभार 50% पे ही रुक जाती है? नहीं वो डिपेंड करता है कि मार्केट पैसा कहाँ से उठा रहा है, बाइंग या फिर सेलिंग के लिए, उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती है। सर अगर पीछे का अगर बियरिश मोमेंटम हो, हाँ उसमें हमें देखना पड़ेगा कि 50% आ रहा है, 75% आ रहा है उसका। आपको उससे चाहिए क्या, मतलब मेन अगर हम कोई सब उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि अपन वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को फॉरेक्स से रिलेटेड करके पूछ रहे हो फिर बाइनरी से रिलेटेड करके पूछ रहे हो? सर मैं फॉरेक्स के रिलेटेड पूछ रहा हूँ, नहीं पूछूं? अच्छा उसमें फिर मेरी बात सुनो, बाकी लोगों को कंफ्यूजन होगा मेरे भाई, अपने को खिचड़ी नहीं करनी है। ठीक है, उसकी क्लासेस होगी, फिर अपन वहाँ पे सब कुछ मैं आपको एकदम डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से क्या चीज होती है, सारा कुछ। ठीक है, चलें, ठीक है सर, थैंक यू सो हाँ मच। अभी 15 दिन रुक जाइए बस, 15 फरवरी के आसपास से सारी चीजें हो जाएगी। ठीक, चलो अगला थैंक कौन यू है? सो मच। मोहन मिश्रा जी। हेलो सर, हाय, जय श्री महाकाल। हेलो हाय, जय श्री महाकाल, बताइए। सर मेरा साइकोलॉजी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ तो बेसिकली दिसंबर मंथ में ऐसा था कि लाइक हर हर दिन पॉजिटिव ही जा रहा था, बट पता नहीं जनवरी में ऐसा इम्पेशंस कहाँ से इतना ज्यादा आ गया है कि मतलब साइकोलॉजी पूरी तरह से लाइक फ्लिप हो गई है। और मैंने ब्रेक लेके भी देखा, देन मतलब मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ से इसको ठीक करूँ। प्रॉब्लम क्या हो रही है साइकोलॉजी में? बट पेट प्रॉब्लम करने में लग रहा है? इम्पेशंस बहुत आ गया है, एंड जो सोचता हूँ वो कैलकुलेट नहीं करता। बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि लास्ट ईयर जब मैं मतलब आपके साथ नहीं कनेक्टेड था, तब ऐसा होता था कि इस तरह की सिचुएशंस में मैं बैक टू बैक डिपॉजिट्स करता था और बहुत सारा लॉस होता था, अभी वो नहीं होता है। यस। बट अब लॉस ऐसा हो गया है। इवन ये सिचुएशन होने के बावजूद मेरा लॉस सिर्फ 15,000 का है, जो कि लास्ट ईयर वो 1.5-2 लाख था। तो वो एक समझ डिफरेंस गया। है, बट फिर भी ये चीज़ पता नहीं क्यों हो रही है। देखो सबसे पहली बात कि हम इसके पीछे की कहानी समझते हैं कि चीज चालू कहाँ से होती है। या तो आपने कोई बड़ा प्रॉफिट कर लिया, मतलब बहुत सारे दिन हमारे जब एक से जैसे जाते हैं तो उस चक्कर में हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं चीजों को लेके कि भैया मेरे से बेहतर कुछ नहीं है। हम उस चक्कर में, मतलब ये हमारी गलती नहीं है, जो केमिकल लोचे होते हैं हमारे भेजे के अंदर, उन केमिकल लोचों की वजह से हम छोटी छोटी चीजें फिर इग्नोर करना चालू कर देते हैं। करेक्ट। ठीक है, किस तरीके से काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। अब होता ये है कि हम किसी एक सेटअप पे लगातार 15 दिन 20 दिन से काम कर रहे हैं, चीजें बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत बड़े होने के बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा पैसा भी बन रहा है। वो एक सारा सिनेरियो हमें आगे गलतियां करने पे मजबूर करता है। करेक्ट।
हम इतने उसमें पागल हो जाते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं और फिर आगे लॉस लिया, फिर लॉस लिया, फिर लॉस लिया, फिर हम उसमें हम ये पकड़ नहीं पाते कि हमने गलती कहाँ पे करी। राइट। क्योंकि अपने क्या लगता है हम तो सही है, हमारा सेटअप तो एकदम सही है, हम तो इस सेटअप पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी छोटी छोटी चीजें बहुत काम की होती है, हम उनको इग्नोर करना चालू कर देते हैं। वहां से फिर थोड़ा सा लॉस होता है, फिर वहां से मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। करेक्ट। तो ये जरूरी नहीं कि आपका लॉस हुआ हो तो ही आपका साइकोलॉजी हिलता है, आपने अगर प्रॉफिट कर लिया तो भी आपका साइकोलॉजी हिलता है। राइट। ठीक है, तो एक तो आपके साथ में सिनेरियो ये हुआ कि दिसंबर आपका बहुत अच्छा गया, उस चक्कर में जनवरी में आपने ध्यान दिया नहीं, और अभी कुछ टाइम से बहुत चीज चल रही है दुनियादारी में, मार्केट में, है ना। तो मार्केट का बिहेवियर भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने कल भी बोला, आज भी चीजें ठीक नहीं चल रही है। कैंडल देखो आप कैसी बन रही है, आप भी दिन रात ट्रेड करते हो मार्केट में, भी दिन रात ट्रेड करता हूँ मार्केट में, लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखाता है कि यार चीजें किस तरीके से काम कर रही है। करेक्ट। और जब हम एक सेटअप पे टिकते हैं, हमसे मान लो आज ही मैंने सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आज अपन ने 2 ट्रेड करी, लास्ट वाली जो कि मैंने, मुझे लग रहा था कि यार चीजें ऊपर नीचे, मैंने आप लोगों को मना कर दिया कि मत करो। अगर ये 2 की जगह नहीं रुकते, अगर अपन 5 ट्रेड करते तो क्या अपनी 5 ट्रेड लॉस हो सकती थी? ये सुन लो, चांसेस है। राइट। हो सकती थी। जब वो होती तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ता, यार इस पे तो मैं डेली बेस वाला, तो ये तो काम करना बंद कर गया। काम नहीं किया उसके पीछे का रीजन है, लेकिन किसी और के ऊपर चीजें थोप दी जाती है फिर, यार हमारा सेटअप काम नहीं कर रहा है। सेटअप काम कर रहा है लेकिन उसको तुम यूज गलत टाइम पे कर रहे हो, दोनों में फर्क है। वहां से हमारा मोरल डाउन होता है, हम फिर बाकी चीजों में भटकने लगते हैं कि यार इसको ये भी लगा लूं, उसको भी लगा लूं, चिड़ी होती है। अगर मतलब मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि हम नहीं टिक पा रहे हैं ट्रेड करना, एक तो बिल्कुल 7-8 दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दो मार्केट को, बिल्कुल भूल ही जाओ कि यार इस टाइप की कुछ चीजें होती है। अगर आपने वो कर लिया उससे भी नहीं हो रहा है, दूसरा ऑप्शन है, इसे भी मान लो 3-4 सेटअप पे अपन काम करते हैं, 2x वाला हो गया, 3x वाला हो गया, 4x वाला हो गया, 50% वाला हो गया, ये 3-4 सेटअप पे अपन काम करते हैं, सभी को हटा के सिर्फ एक चीज को पकड़ लो। करेक्ट। ठीक है, Cool, एक चीज को पढ़ने के बाद में कोई एक फ्रेंड होगा, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद पे, मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर रहे हो, लॉस पे नहीं रुक रहे हो, जो भी एक्सवाइजेड जो भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि इमोशनल होने की वजह से आती है, किसी दोस्त को पकड़ लो, भाई मैं 1 घंटा बैठूंगा, प्लीज तू 1 घंटे का टाइम निकाल सकता है क्या मेरे लिए, साथ में बिठाओ उसको, इसको ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता हूँ भाई, मेरे को सिर्फ 3 ट्रेड करनी है, ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, 3 या 4 ट्रेड करनी है, बस एक सेटअप पे ये चीजें बनने के बाद में मैं करूंगा, अगर उससे ज्यादा हो तो मुझे रोक देना, तू मोबाइल छीन लेना मेरे से। कूल सर, एक सेटअप पे 1 घंटे में आराम से आपको 4 ट्रेड 5 ट्रेड इजीली मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। वो आप लगातार 10 से 12 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, चीजें फिर से लाइनअप हो जाएगी। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हाँ, और ये बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मोहन भाई को ही जवाब दिया है, जिन लोगों को भी इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया होगा। क्योंकि मैंने एक लॉस खाया था, ठीक है, मैंने उसकी रील भी डाली थी, मैंने बताया भी था जिसमें मैंने लॉस लिया था, मैंने मीटिंग में बताया था कि आज मैंने लॉस खाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 दिन तक ट्रेड नहीं किया, पुश लो अनमोल बताया उसको, इंडिया आने के बाद में मैंने 3 दिन में वो पैसा पूरा बाहर कर लिया, लेकिन ब्रेक लिया, फिर भी जल्दीबाजी नहीं की, हड़बड़ाहट नहीं करी, करता तो और फटका लगता। तो जो चीजें आपको मैं बोलता हूँ वही चीजें मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार इतना कुछ होने के बाद में खत्म करना है तो उतना कुछ होने के बाद में खत्म करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक लिमिट आपको अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी। आज दिन में मैंने कुछ ट्रेड्स किए थे, $1600-1700 प्रॉफिट किया था, इसमें होगा, इस वाले फोन में होगा, उसके बाद मैंने खोल के भी नहीं देखा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है। मुझे पता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अभी बैठूंगा मैं आपको गोल्ड पे 4 सेटअप दिखा दूं, अभी मैं ऐसा नहीं होगा। फोकस हो रहा है, दिख रहा है उल्टा दिख रहा होगा, दिख रहा है सर 1794। ठीक है, कल का भी 900 के आसपास है, 900,000 के आसपास है, उससे पहले का भी कुछ 4500 के आप आसपास। आसानी से कर ले तो सर हमसे क्यों नहीं होता है। ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो उसके पीछे रीजन क्या है? जैसे मान लो अगर अभी मैं चार्ट खोलता हूँ, मेरा मन नहीं करता होगा यार, जो इंसान 10 मिनट बैठ के 15 मिनट बैठ के लाख रुपए बना रहा है, तो उसे ये सोचेगा ना कि यार मैं 1 घंटा बैठता हूँ तो 1 घंटे में 10 लाख बनेंगे। नहीं, आप जो ड्रॉ करते हो ना वो डॉट टू डॉट हो जाती है, और हम जो ड्रॉ करते हैं ना वो ऊपर नीचे निकलती है, मतलब ये नॉलेज ज्यादा है। प्रैक्टिस चाहिए ना उस चीज के लिए।
हाँ वो तो है, वो यार तो सही एक बात। सिंपल सा बात आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आप हो, आप आपके एरिया में जहाँ पर भी जो भी गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आप वही समय को दुबई में जाके चलाओ, हाँ जी, हाँ जी। नहीं चला पाओगे। आप दुबई तो चलो ठीक, बहुत दूर की बात होगी, पहाड़ों में चले जाओ, जो वहाँ के लोकल ड्राइवर्स हैं वो जिस तरीके से वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, आता है आपको भी, आता है उसको भी, लेकिन स्किल्स मैटर करती है। राइट। ठीक है, आप अगर वहां पे जाके 1 साल रह के आओ, आपकी स्किल्स भी वहां पे जब आप डेली करोगे वो चीज, मतलब आपका ये कहना है कि धीरे 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 माइंडसेट बनता जाएगा, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएगी और हाथ जमता जाएगा। राइट, हाथ जमता जाएगा, लेकिन उसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगी। ये वो वाली चीजें नहीं कि चुटकी बजाए और एक दिन में हो गई। दिन में कितना समय देना चाहिए सर इसको? वो तो आपके ऊपर है कि आप अगर 4 घंटे दे रहे हो और आपको दिमाग कहीं और है। नहीं, मान लीजिए मैं तो आपकी बात करूं कि आपने समय दिया है, तो दिन का कितना समय इसमें देना चाहिए? क्योंकि अदर जैसे माइंडसेट बनता है ना। मेरी बात मत करो। हर एक बंदे का सिनेरियो अलग अलग होता है, हर एक बंदे का कैचिंग पावर अलग अलग होता है। ठीक है, किसी के लिए 1 घंटा भी इनफ होता है, किसी के लिए 6 घंटे भी इनफ नहीं होता है। डिपेंड करता है वो किस तरीके से चीजों को देख रहा है मार्केट में, डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी कैच कर पा रहा है, डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी अपनी गलतियों को पकड़ पा रहा है, डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी अपनी गलतियों पे काम करके उनको ठीक कर पा रहा है। सिर्फ एक चीज से चीजें नहीं बनती है। ठीक है, बरोबर है, बरोबर, सही है। अगर आपको पता है कि यार मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, हमेशा गाड़ी पंचर होती है, मुझे रास्ता चेंज करना चाहिए। आपको पता है गाड़ी पंचर हो रही है, आपको ये भी पता है कि यार किस वाले एरिया में गाड़ी पंचर होती है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं कांटे होंगे, रास्ता खराब होगा, कुछ भी होगा, अकेले पड़ी होगी, XYZ जो भी है, आपको दिख रहा है कि आप उस रास्ते से जब जाते हो गाड़ी पंचर हो रही है, फिर भी अगर आप उसी रास्ते से अगर कंटिन्यू अगर निकल रहे हो और अपनी गलती को ठीक नहीं कर रहे हो, आपको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार यहाँ से ये चीज होती है तो मेरा नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, मुझे इस रास्ते को चेंज करके मुझे अलग रास्ते से निकलना पड़ेगा। जिद नहीं करना है, सा स्टेप काम बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू सर। गोल्ड में चलो बाकी लोग ये देखो तुम्हारे सामने सेटअप लगाया था मैंने गोल्ड में। $300 का मोमेंट। सर जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। एक लोड सीधा $3000 बनता है, 0.1 से सीधा $300 बनता है। तो ऐसा नहीं सेटअप दिन भर मिलेंगे यार भाई, सोते उठते जागते मार्केट भी नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे, चाहे मार्केट बुलिश हो चाहे बेरिश हो। मेरा तो एक मानना है, लोग बोलते हैं कि गोल्ड 4000 हो गया, 5000 हो गया, 6000 हो गया, सिल्वर इतना हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। भैया आपको क्या मतलब उससे? अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो मार्केट कैसा भी हो, आपको उस मार्केट में काम करते आना चाहिए, चाहे मार्केट बुलिश हो चाहे बेरिश हो चाहे साइडवेज हो, आपका धंधा चलता रहेगा, मार्केट चलता रहेगा। ऐसा थोड़ी ना मार्केट बंद हो जाएगा। सर अगर न्यूज है तो न्यूज के कितनी देर बाद, न्यूज है तो न्यूज के कितनी देर बाद स्टार्ट कर सकते हैं वापस से? वो तो मार्केट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो समझना पड़ेगा। एक रुक जाओ, मेरे सिस्टम वीक हो गया, ट्रेड एनालिसिस करता हूँ लेकिन ले नहीं पाता हूँ, और 2 दिन ट्रेड मिस करने के बाद कहीं भी कुछ भी एनालिसिस करके एंट्री बना लेता हूँ और लॉस हो जाता है। सोल्यूशन अनमोल भैया, लकी भाई अभी सोल्यूशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही दिया है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है भैया हम भी लाइन में है। साहिल भाई पूछो, क्या पूछ रहे हो? वो सर जी आपके जैसे ट्रेडिंग व्यू पे है सब, ऊपर से मल्टीपल नहीं आवाज आ रही है, चार्ट फटाफट लगा लेते हैं, अभी हमको बैक विकास करना भाई पड़ता क्या है, पूछ फिर रहे हो? उसको लिखना पड़ता है, तो ऐसे क्या हमारे जो है ट्रेडिंग व्यू में नहीं हो पाएगा? हो जाएगा भाई, हो जाएगा, हो जाएगा। आपका नेटवर्क बहुत वीक है। तो सर वही बता दीजिए। और ये हेलो सर, मेरे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, आप मैसेज लिख के भेज दीजिए टीम की आईडी पे। गुरुजी प्रणाम। जय श्री महाकाल विशाल सर, भाई, क्या हाल है? कैसे हो आप सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अच्छा, मैं अपना सर अभी न्यूज़ है क्या? गोल्ड को देखें थोड़ा। एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं? बताओ।
मैंने ना आज तक जब भी डिपॉजिट किया था ना कोटेक्स में आपके हाँ। क्लासेस लेने से पहले हमेशा अकाउंट वॉश हुआ था। और ठीक अभी है। मेरा टारगेट तो ये था कि मुझे फॉरेक्स करना है क्योंकि बड़ा पैसा वहीं से ही बनेगा या क्रिप्टो या गोल्ड में। हाँ, बट मैं यहाँ कैपिटल पे ना ये जब अनमोल भाई से बात हुई थी तो मैं अनमोल भाई ने मुझे गाइड किया था कि आप यहाँ पे ट्राई मारो कि आप 70% विन कर पाओ या 3 स्टेप तक कंपाउंडिंग कर पाओ। तो मैं उसको लगातार ट्राई कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज तक ना मैंने 1000 रुपए से स्टार्ट किया था, मार्केट से मेरे से 1000 रुपए भी नहीं लिए गए और मैं उसको हमेशा बढ़ाता चला जा रहा हूँ जब से आपका मैंने सेटअप देखना स्टार्ट किया है। मतलब इतना परफेक्टली काम करता है हर चीज, जब नहीं कर रहा होता वो साफ दिख जाता है कि नहीं करेगा। हाँ नहीं, वो तो मेरी बात सुनो, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। पिछले 3 दिन अपने अच्छे गए, अपने 100% अपने एक्यूरेसी निकाली, लेकिन आज चीजें थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब हम अगर उस जिद में अड़ जाए कि यार मेरा कल का भी दिन अच्छा गया था तो आज का भी अच्छा जाना ही चाहिए, हम उस चीज को देखो एक्सेप्ट करना पड़ता है चीजों को। अगर आप कहीं पे गलत हो, मार्केट कहीं पे सही है, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार आज मेरी चीजें काम नहीं कर रही है, चाहे तुम्हारी चीजें लाख टके की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक चीज हम सुनते आए हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो बहुत पहले से मार्केट में काम कर रहे हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं, मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है, कि मार्केट सबका बाप है, मार्केट सुप्रीम है, ठीक है। आप उससे आगे निकलने की कोशिश करोगे आपको लपेट देगा। उनका कहने का मतलब क्या है कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, वही मतलब हो गया कि आप मार्केट से लड़ रहे हो, आप उससे लड़ना बंद कर दोगे, आप वो चीजें आपको जो दिखा रहा है उसको आप एक्सेप्ट करना चालू कर दोगे, सब सही चलेगा। जहां आपने अलग थोड़ी सी बुद्धि लगाई सब खत्म। नहीं, मैं बस हाँ यही कहना चाह रहा था कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना प्यारा है, मार्केट इजी नंगी आंखों से दिखाई देता है कि क्या करने वाला है। 4 चीजें हैं, 4 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। 25, 50, 75 और 100 ये आपको आना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मार्केट का जो नॉर्मल है कि बुलिश है, बियरिश है, वेव आपको पकड़ते आनी चाहिए, जो कि आपको आती है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि पुल बैक क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। और पता एक चीज और थी, जब पहली बार मैंने ज्वाइन किया ना मैंने क्लास में, तो मेरा पहले दिन ना 7-8 ट्रेड लॉस हो गई। तो मैंने नमन भाई को डिटेल भेजी, तो मैंने पर उस दिन उनको प्रॉमिस किया था कि मेरा आज पहला दिन था क्लास में, बट आपको कुछ नहीं मुझे बताना, मैं खुद से इंप्रूव करके आपको रिजल्ट भेजूंगा। और मैं उनको कंटिन्यू रिजल्ट भेज रहा हूँ। उसके पीछे मेहनत है ना भाई। देखो बाकी लोगों को भी ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि यार सिर्फ मेरे बोलने से मेरे करने से चीजें हो जाती है। फिर मैं शायद विशाल भाई आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरी पहले भी बात हुई है, मुझे याद नहीं है कब हुई थी, शायद टाइम हो चुका होगा उसको। पर ये कि कोई पर्सनली आपको मैंने अलग से गाइड नहीं किया कि यार आप यहाँ पे ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, ठीक है। वो आपने चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही है, अगर आपने लॉस किया तो कहाँ पे किया, उस पर आपकी मेहनत अगर जो की वो मेहनत रंग ला रही है। और उस चीज के लिए मैं सबको भी बोलता हूँ, आपकी गाइडेंस बहुत जरूरी है। वो आप जो समझाते हो ना, उसके बिना कुछ नहीं था। इतने दिन से हम ट्रेड कर रहे थे, आज तक तो हुआ नहीं था ऐसा। पहली बार इन सालों में ऐसा हुआ है कि आपके सीखे हुए अनुसार पैसा बढ़ रहा है। हेलो सर, ये क्वांटिटी कितनी रखना चाहिए? क्वांटिटी अगर मान लीजिए लॉस में जाएगी, मान लीजिए हेमंत भाई, बाकी लोगों को भी प्लीज मौका दो थोड़ा सा। चलिए सॉरी सर ठीक है। प्रभात भाई क्या बोल रहे हो? यार देखो, जिन भी लोगों के कुछ और दूसरे ऐसे डाउट्स हैं तो वो टीम की आईडी पे मैसेज कर देना। अनमोल आज तो शायद आकर और तुम लोग बिजी थे, कल एक क्लास रख लेना तुम, क्योंकि हो सकता है मैं कल दिन में थोड़ा सा बिजी रहूं, क्योंकि शॉपिंग करना बाकी है। मुझे भी कुछ भी लिया नहीं, मैंने कुछ सामान थोड़ा बहुत लिया था कल, बाकी सारा कुछ भी बाकी है। तो मेरे लिए भी है ना सर? हेलो सर, मेरा भी एक डाउट था। मैंने सर काफी टाइम से मतलब आपकी सर जो वो डेट एंड रेंज वाली टेक्निक है उसको मैं यूज कर रहा था। तो सर अगर जैसे कि मैं ना कोटेक्स पे भी वो चीज लगाता हूँ डेट एंड रेंज, और सर ट्रेडिंग व्यू पे भी जाके लगाता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा डेट जैसे कोटेक्स में तो परफेक्टली फॉलो होके आ जाता है, लेकिन वहां पे दिखता है हल्का सा ब्रेक कर दिया, कुछ ऊपर चला गया। तो सर मुझे परफेक्टली ट्रेड कोटेक्स को देख के लेनी चाहिए या फिर सर ट्रेडिंग व्यू को देख के लेनी चाहिए? ओके सर, लेकिन सर कभी कभी क्या होता है थोड़ा बहुत कैंडल में फर्क आता है, तो सर उसको ट्रेडिंग व्यू बेस्ट। अगर तुम कोडेक्स को देख के चलोगे तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। कुछ पूछना है? चलो सर मैं कुछ पूछूं? हाँ भाई। भैया जैसे आप अभी क्या बोले था, जस्ट 2 सेकंड्स में, एक जैसे EURGBP में जैसे आपने बताया था कि इस 506 में आने पे 507 लेवल पे आने पे 169.586 समथिंग में ऐसे कुछ सेल ले जाएंगे। तो उसमें क्या है कि कोटेक्स में आ गया था लेकिन ट्रेडिंग में नहीं आया था, तो उस टाइम पे क्या करना? नहीं, वो तभी होगा जब मार्केट वोलेटाइल होगा बहुत ज्यादा।
वो चीज तभी होगी अगर आपको मैं अभी दिखाऊं। टेलीग्राम पे मैसेज किया। ये कैट जेपी देते हैं। कैट जेपीवाई पे था। कैट जेपी यार भाई साहब वो जो एरिया दिया था मैंने, एरिया से क्या ही मार्केट ने मूवमेंट दिया है। लेकिन बात ये है, जैसे मान लो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ किधर का कैट जेपीवाई। कैट जेपीवाई स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ हो रही हो रही है सर, हो रही है। इस पे आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो जो कैंडल का फॉर्मेशन है अलग अलग करेंसी पे जो भी आप करोगे, तो ये बहुत अलग बिहेवियर तब, जैसे मान लो ये हो गया, अब इसकी वीक कहाँ तक आ रही है, ये प्राइस 1183237 वाला, तो ये हो सकता है कि ट्रेडिंग व्यू में कुछ अलग हो, है ना? क्यों? क्योंकि जो प्राइस का जो ये मूवमेंट है ट्रेवल करने का, वो जब माइक्रो सेकंड में हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो अपन को सामने अगर प्रोटेक्शन चीज दिख रही है तो उसके हम को जाना नहीं चाहिए, नहीं करना है। ठीक है, वो नॉर्मल वाला ट्रेडिंग व्यू से भी दिक्कत होता है सर, स्टेशन वाला नहीं रहता है ना सर के पास, तो थोड़ा सा उसमें मूवमेंट, उसमें कैंडल थोड़ा लेट बनता है। हाँ सर एक डाउट। हेलो सर 3x को लेकर एक छोटा सा डाउट है। सर जब मान लीजिए सर एक कोई भी पुल बैक हम 3x कर रहे हैं, तो सर कभी कभी क्या होता है कि उसके नीचे एक छोटा स्विंग बन जाता है सर, आप कभी कभी वो छोटा स्विंग का भी 3x कर देते हो। हाँ। तो सर उसी टाइम पे क्या होता है कि वो कभी कभी छोटा वाला का छोड़ के बड़ा वाला का लिमिट उठा लेता है 3x का। हाँ। तो सर इसी में दिक्कत आता है कि हम, जैसे कि सर आपने लास्ट टाइम छोटा सा किया था ना, एक छोटा सा पुल बैक का, तो उसका पीछे जो मतलब लिमिट था पैसा का वो भी मैच हो रहा था, फिर भी वैसे नहीं घुमा, लेकिन 12 में जाके घुमा। तो सर यही दिक्कत होता है सर, तो इसमें क्या किया जाए सर? अगर वो चीज अगर आपको दिक्कत दे रही तो छोटे को पकड़ना छोड़ दो, जो बड़े स्विंग सर उन पे ही काम करो। क्योंकि सर जो पास्ट वाला जो लिमिट है वो भी मैच कर रहा है एकदम एग्जैक्ट, और उसके बाद नहीं। सर यही सेम सीन मेरे साथ भी हो रहा है, बड़े स्विंग पे मिल रहा है, छोटे पे नहीं मिल रहा। और अगर बड़े पे मिल रहा है, छोटे पे आप लोग अगर उस चीज को नहीं पकड़ पा रही हो, जैसे मान लो मैं उस चीज को अच्छे से पकड़ सकता हूँ, क्या कहाँ से क्या चीज किस तरीके से हो रही है, मैं बाकी चीजें वहाँ पे 2-4 एड ऑन कर देता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप खुद कर रहे हो, अगर आपको छोटे स्विंग पे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बड़े पे काम करो, बड़े पे मिल रहे हैं ना सर। लेकिन बड़े में ना सर एक दो मिस्टेक्स और हो रही हैं सर, छोटे छोटे आ रहे हैं, मतलब जो रेड कैंडल्स आ जाते हैं मोमेंटम के बाद। सर उसको कंसीडर कर सकते हैं वैसे कि मतलब पुलबैक हो चुका है बीच में। एक नियम है मार्केट में, पुलबैक होगा तो पुलबैक जो 4x हो रहा है, तो वो जो 4x और जो 3x की जो बीच की दूरी है ना, जो 3x से 2x के बीच की जो दूरी है, मार्केट उसको पूरा करेगा ही करेगा। ठीक है, मेरे को कुछ पूछना था। चलो सर ये एक बार बताओ सर, क्या बोला एक बार और सर, एक बार टेलीग्राम पे मैसेज किया मैंने। जय राम जी की। भैया मोमेंटम का अगर 3x लें तो वहां से चांस ज्यादा है कि जो फॉल आएगा वो ज्यादा है क्या 4x के लिए। भैया हेलो हाँ भाई, फिर से बोल रहे हिमांशु भाई। भैया जो हम मोमेंटम का 3x करें और वहां से उसके 3x से मतलब जो फॉल आएगा, तो मतलब वो एक तरीके से एक मार्केट को घुमाने वाले उस तरीके से आएगा या फिर रिवर्सल के लिए आएगा? नहीं, दो चीजें हो सकती है, वो कहाँ पे बन रहा है उसके ऊपर चीज डिपेंड करती है। पास्ट में जितनी सेलिंग आई है वहां से उसे चेक भैया मैं मीटिंग में हूँ, तेरे शहर में आ गया है, हुआ है उधर कंप्लीट, बस टिका ही हूँ आके। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आ गए यार, 1200 किलोमीटर ट्रेवल करके कितने घंटे में? अपना टोटल वहाँ पे 4-5 घंटे रुकने का रहा, और उसके बाद अपन यहाँ से निकले थे 6 बजे और 8 बजे आ गया हूँ मैं 1100 किलोमीटर टोटल। तो महिंद्रा एयरलाइन में चलाया है कि उड़ाया है? अरे मजा आ गया, देखो चलो बताऊंगा मैं। ठीक है, मिलता हूँ मैं, है नहीं? ठीक है, और मेरे काम की कुछ व्यवस्था है हमारा सुनने में आया। हाँ मैं करता हूँ, थोड़ा सा मीटिंग निपटा के। चलो ठीक है, आराम से फ्री हो जाओ। हाँ यारो दोस्तों मित्रों, आज की कथा समाप्त नहीं होता है।
भाई जी छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। क्या हो गया? एक क्वेश्चन है छोटा सा। डाउट ये है कि जैसे मान लो अपन 3x 4x लगाते नहीं, ये जो गन बॉक्स है। हाँ अच्छा, इसके अंदर मैं बहुत बार ये देखता हूँ, जैसे 4x में ट्रेड करता हूँ तो अपन जैसे ट्रेड लगाने के लिए नीचे कोई भी पुल बैक लिया, पुल बैक का 3x किया और फिर उसका 4x किया। ठीक है, मार्केट बहुत बार क्या करता है कि 2x पे अगर रिवर्सल दे रहा है ना, तो फिर मेरे को ये बताओ कि मैं 3x पे ट्रेड करूँ या फिर 4x पे करूँ सीधा? नहीं, 100% है। 2x पे अगर आ गया है तो फिर आपको नहीं करना है 3x पे। आप वहाँ पे 4x पे जा सकते हो, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि उसके बीच में अगर कुछ ऐसा स्विंग बन जाए जो कि वहाँ पे 4x पे कुछ 3x वाला सिनेरियो क्रिएट कर रहा हो, जब दोनों चीजें मैच हो रही हो तो। यही क्वेश्चन मेरा भी था, तो ये डायरेक्ट 3x या 4x पे जाना चाहिए क्या? मैंने इतने दिन से क्या सिखा रहा हूँ मेरे भाई। और भाई मैं कुछ बोलूं? ठीक है, नहीं, बस ये चलो है कि सुनो, भाई- हो गया है, मुझे हेलो। खाना खाना है, भूख लग रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। है ना, सुबह से खाया नहीं है कुछ, तो बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं सभी लोगों के टाइम निकाल के कल आ जाना। मैं ओके बता भैया, दूंगा राम किस राम। टाइम है, टीम वाले आप लोगों के जो भी सारे डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, और मेरे को टाइम मिला शुक्रवार शनिवार रविवार में, तो मैं घर रहूंगा, मैं लैपटॉप ले जा रहा हूँ साथ में, तो कर लेंगे जो भी होगा बैठ के। ठीक है, ठीक है, एकदम चलो बाय बाय। अनमोल एक्सेस हाँ, कर ले और ये जो भी करना हो कर लेना। तुरंत ले रहा हूँ।